नमस्कार साथियों, मैं जरसाना। जैसा कि आप सबको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है। यारों, इसके एडमिट कार्ड जैसा कि 4 दिन पहले आएंगे और जो उसका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो आपको 10 दिन पहले मिल जाएगी, लगभग 20 फरवरी के आसपास। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो एग्ज़ाम डेट को लेकर नहीं, हम बात करने वाले हैं कि लास्ट टाइम में एग्ज़ाम को लेकर कैसे तैयारी करें। ये जो बातें हैं ना सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बल्कि आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उन सब के लिए ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को लागू कर लेते हो तो ना सिर्फ आपका स्कोर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 99% तक बढ़ जाएंगे। यारों, बिना देर किए हम लोग स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि जिन चीज़ों को आप लागू करके अपनी तैयारी को एक अलग दिशा में ले जा सकते हो और कैसे कम समय में आप इस भीड़ को पीछे छोड़कर 99% लोगों से आगे निकल सकते हो। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि आप पढ़ते समय अपना एक एनवायरनमेंट तैयार करो और पढ़ते समय फुल्ली फोकस्ड हो जाओ। जी हाँ यारों, अपना जो पढ़ाई के जो घंटे हैं उनको प्रोडक्टिव बनाओ। जो पहला पॉइंट है वो है कि प्रोडक्टिव आवर रूल। मान लो कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो और एग्ज़ाम देते हो, तो क्या आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कभी ये सोचते हो कि यार मेरे फ़ोन पे कोई क्या नया अपडेट आया, क्या इस समय कोई नई न्यूज़ आई, क्या इस समय मैं कोई रील देख लूँ? आपके दिमाग में फालतू बनने की कोई बात नहीं आती। सिर्फ आप होते हो और आपके सामने आपका एग्ज़ाम पेपर होता है। आप उस समय शांति से बैठ के जितना फोकस हो सकते हो उतना फोकस के साथ एग्ज़ाम देते हो। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको करने का ट्राई करते हो, नए नए आइडियाज़ अपने दिमाग में लाते हो। यारों, यही चीज़ अगर हम घर में बैठ के अपने रूम में बैठ के अपनी स्टडी टेबल पर लागू करें तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हमको यूँ नहीं कि 8-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम 3 से 4 घंटे रेगुलर ऐसे स्टडी कर लें तो आपके पूरे दिन की मेहनत इसी में कवर हो जाएगी। तो ये पहले पॉइंट को याद रखो कि हमको अपने प्रोडक्टिव आवर इंक्रीज़ करनी है। हमको जब पढ़ने बैठे हैं तो अपना फ़ोन और सब चीज़ साइड में कर देनी है, अपनी गेट की कुंडी लगा लेनी है और फोकस के साथ अपने स्टडी टेबल पर बैठना है। दूसरा पॉइंट वो बहुत ज़्यादा कीमती इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आप जो अपना पढ़ाई का मटेरियल है वो बहुत सिलेक्टिव रखो। जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, आपका लास्ट टाइम चल रहा है, आपके पास ये बस 1 महीना बचा है। इस समय आप जितनी भी आपकी किताबें हैं उन सबको बेशक साइड कर दो, आपके जो नोट्स हैं उनको अपने पास रखो। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप आरपीएफ एसआई के मॉक्स लगाओ। जी हाँ यारों, हाल ही में जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है आप उसके मॉक लगाओ, क्योंकि आपका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है और आपका एग्जाम लेवल भी बिल्कुल सेम ही आएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि वो आरपीएफ एसआई है और ये आरपीएफ कांस्टेबल। इस चीज़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एसआई है कांस्टेबल, आपका एग्ज़ाम पहले ही बन चुका है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने एनटीपीसी का पेपर दिया था तो एनटीपीसी के लेवल 2 और लेवल 6 में कोई अंतर नहीं था। बस ऊपर से नाम बदल जाता है कि लेवल 6 ये लेवल 2, जिससे बच्चों की साइकोलॉजी थोड़ी प्रभावित होती है कि यार उसमें क्वेश्चन हार्ड आए थे, इसमें क्वेश्चन ईजी आए हैं। थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन का डिफरेंस हर जगह रहता है। इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि वो एसआई के एग्ज़ाम है, हमारे लिए क्या यूज़फुल रहेगा नहीं रहेगा। इस समय जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपके लिए यूज़फुल रहेगी वो आरपीएफ एसआई के मॉक्स हैं। आप जो पीवाईक्यू आपके हुए हैं वो आप उनको लगाओ, उनका एनालिसिस करो, देखो कि इस समय एग्जामिनर ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, क्या उसने कोई एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है, क्या वो किसी नए टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, करंट में वो कहाँ तक पूछ रहा है। इन सब चीज़ों को जब आप देख लोगे, आप 2-4 जो पेपर हैं उनको देखो, उनका एनालिसिस करो और पॉइंट्स लिख लो। आप खुद पेपर लगाओ और देखो कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, आपका कौन सा सेक्शन मजबूत है, कौन सा सेक्शन कमज़ोर है। इन चीज़ों पर फोकस रखो, जिसके बाद अगर आपको पता चल गया कि मेरा जो मजबूत सेक्शन है वो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि आपको पता है ये सेक्शन आपका मजबूत है। अब इस जगह आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, जो आपका वीक सेक्शन है वो हमेशा आपको टारगेट देगा कि ये मेरा कमज़ोर पॉइंट है, अब मुझे को अगले दिन सुबह उठ के मेरे को इसी सेक्शन पर काम करना है। ऐसे ही यारों आपके मार्क्स बढ़ेंगे और ऐसे ही आप बाकी लोगों से आगे निकलोगे। इसको स्मार्ट स्ट्रेटजी कहते हैं और आपके हार्डवर्क के साथ ये मिल गई तो आपको ज़रूर सक्सेस दिलाएगी। यारों, जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आप एकांत में चले जाओ। जी हाँ यारों, अब ग्रुप स्टडी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो अपने फ्रेंड्स के साथ और कहीं भी बाहर घूमना फिरना बिल्कुल एकदम आपके पास टाइम ही कहाँ बचा है यार, बस 1 फरवरी का महीना बचा है। इस टाइम आप एकदम कमरे में पैक हो जाओ और अपना पूरा फोकस अपने
प्रिपरेशन पर दो, मैं कैसे खुद को और बेहतर कर सकता हूँ। इस समय खुद के दिमाग में अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट भी आते हैं तो उनको बेशक साइड कर दो, बोल दो कि बेशक मैंने अभी तक ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं की, लेकिन जो मेरे पास अभी 28 दिन है, जो मेरे पास अभी 1 महीना है, इसमें मैं स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अपने वीक सेक्शन पर काम करके मैं अपना स्कोर इंक्रीज कर ले जाऊँगा। खुद पर भरोसा रखो यारों। जो तीसरा पॉइंट है वो एकांत में चले जाओ और अपना स्टडी टेबल बिल्कुल सिंपल रखना, क्योंकि जितना सिंपल आपका स्टडी टेबल होगा वो आपको उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप बोलोगे कि यार बस एक मॉक लगाऊंगा, एक मॉक का अच्छे से एनालिसिस करूंगा और आज का काम मेरा कंप्लीट। कल सुबह उठ के जो मेरा वीक सेक्शन है उस पर मैं काम करूंगा, फिर मॉक लगाऊंगा, फिर देखूंगा मैं कहाँ कमजोरी गलती कर रहा हूँ, कौन सा कमजोरी वाला मेरा पॉइंट बार बार आ रहा है, उस पर काम करूंगा, मेरा दिन का काम कंप्लीट। यारों सबसे कीमती चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 2 घंटे पढ़िए। आप हर रोज़ अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हो और जो आपका फिक्स टाइम टेबल है, जो आपकी फिक्स स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो कर रहे हो तो ही आप बाकियों से आगे निकलते हो। अगर आप इधर भटके उधर भटके ऐसा काम करोगे तो आपके पास बेशक बहुत बेहतरीन रणनीति हो, लेकिन वो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। इसीलिए आपका पहला पॉइंट कि अपना प्रोडक्टिव आवर बनाओ, पढ़ते समय फुल फोकस। दूसरा, अपना जो स्टडी मटेरियल है वो सिलेक्टिव रखो, मेन फोकस दो अपने आरपीएफ एसआई के जो मॉक हुए उन पे। तीसरा, आप एकांत में जाके स्टडी करो। चौथा पॉइंट कि आप कभी भी डिमोटिवेट मत हो, मतलब इस समय आप अपना जो मानसिक संतुलन है वो बना के रखो। यारों अगर इस समय अगर जैसे सबसे ज़्यादा होता क्या है कि बच्चे इस समय एंजाइटी में आ जाते हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करने लगते हैं या फिर बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोले यार अब तो एग्जाम डेट आ गई, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरा होगा या नहीं होगा, जो होना था वो तो हो चुका। एग्जाम के लास्ट दिन तक अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो यार यही चीज़ आपको बाकियों से अलग बनाती है। बेशक एक मान लो कि एक बहुत पढ़ने वाला बच्चा है लेकिन वो सिचुएशन को ढंग से हैंडल नहीं कर पाता, तो उसकी 90% चांस है कि बेशक वो पढ़ने में होशियार है लेकिन वो एग्जाम में सिली मिस्टेक करके आएगा, नेगेटिव मार्किंग करके आएगा और एग्जाम में सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएगा। आपने बेशक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आप थोड़ा बहुत मस्ती भी करते हो, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस है, आप खुद पर भरोसा रखते हो, आप चीज़ों में घबराते नहीं हो, टाइम का प्रेशर को आप हैंडल कर लेते हो, तो आपके 90% चांस बन जाते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जितना आता है उतना आप बेहतर एग्ज़ाम दे के आओगे। और जो बच्चे घबरा जाते हैं, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, उनसे अच्छा आप स्कोर करके आओगे और आप सिलेक्शन ले जाओगे। जी हाँ यारों, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। आपको खुद को संभालना होगा। अपना एक और पॉइंट मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगा, जो 5वां सबसे कीमती पॉइंट है, वो है कि अपना एक फिक्स टाइम टेबल रखो। जैसे फिक्स टाइम टेबल किस मतलब में, मॉक देने के संदर्भ में। जैसे आपका अगर शाम के टाइम का आपने शाम को अपना टाइम सेट कर रखा है कि इस टाइम मेरे को मॉक देना है, तो आप अगले 20-25 दिन उसी टाइम मॉक दो। अगर आपने दोपहर का टाइम सेट कर रखा है तो आप अगले 20-25 दिन उसी टाइम मॉक दो। लेकिन कभी भी मतलब कभी जब आपका एग्ज़ाम आपका एडमिट कार्ड आने वाला हो या फिर आपका सिटी इंटीमेशन आ जाए, उसके हिसाब से फिर आप अपना टाइम टेबल चेंज कर लेना। जैसे मान लो कि अगर आप शाम को मॉक देते हो और आपका सिटी इंटीमेशन आ जाता है जिसमें ऐसा लिखा रहता है कि आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा, तो आप अपना टाइम टेबल चेंज करके आपको दोपहर में मॉक लगाने हैं और उसी की प्रैक्टिस करनी कि मैं दोपहर में मॉक लगाऊंगा। क्योंकि यारों जब हम ऐसी प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमारे माइंड में एक इन्वायरमेंट बन जाता है, क्योंकि हमारे माइंड में जैसा इन्वायरमेंट बनता है ना, एक माहौल बन जाता है। जैसे ही वो टाइम आएगा तो हमारा मन अपने आप करेगा कि यार पढ़ने का टाइम हो गया, एक मॉक लगा लेता हूँ। और वही जब आपको अंदर से फील आएगा तो आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा बेहतर बन के आता है। इन चीज़ों को यार आप फॉलो करो, अगले 25 दिन 28 दिन मैं गारंटी देता हूँ आपका ना सिर्फ स्कोर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके सिलेक्शन की चांसेस भी बढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको तैयारी के दौरान कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको कोई बेचैनी होती है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो आप बेझिझक कमेंट करो। आपको कोई स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही, आप बेझिझक कमेंट करो, मैं आपका बेहतरीन रिप्लाई करूँगा। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद यारों।